नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बजाज ऑटो स्टॉक के बारे में और स्टॉक अपने नए हाई की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो अब आपको किस लेवल पर जाकर के अपना प्रॉफिट बुक करना है वो हम यहाँ पर बात करेंगे। साथ ही स्टॉक अगर अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें डाउन ट्रेंड का भी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक हमेशा ऊपर ही नहीं रहेगा। स्टॉक में गिरावट भी आएगी, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी। साथ ही यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्टॉक में ट्रेंड किस तरह से पहचानना है और कब जाकर के अपना प्रॉफिट बुक करना है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है, फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने हमारा 200 दिनों का जो मूविंग एवरेज है इसके ऊपर गया और स्टॉक अब से अप ट्रेंड में है, क्योंकि 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। साथ ही यहाँ पर अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो लगभग 3700 के आसपास की थी और स्टॉक ने यहाँ पर ये जो हाई बना था इसको ब्रेकआउट किया और ये जो पुराना हाई था अगर आप देखेंगे तो ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो पुराने हाई को आप बिल्कुल भी ना भूलें। मैं बार-बार आपको वीडियो के माध्यम से कितनी बार बता चुका हूँ कि स्टॉक में आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद आप देखिएगा कि स्टॉक ने हाई का ब्रेकआउट किया और स्टॉक ने एक नया हाई यहाँ जा करके बनाया और उसके बाद स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और फिर स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया और इस तरह से हाई बनाते-बनाते ऊपर जा रहा है। तो जितने भी पुराने हाई लेवल्स होते हैं ये आपको मार्क करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कि कितनी बार स्टॉक ने इस कैंडल में हाई बनाया, फिर इस कैंडल में हाई बनाया और इस तरह से स्टॉक हमारे इसी लेवल को बार-बार टेस्ट किया और स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया और ऊपर गया। फिर स्टॉक में इस कैंडल के हाई के पास स्टॉक ने यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस तरह से अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉक के पुराने लेवल्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं। अब स्टॉक कंटिन्यू ऊपर चल रहा है तो स्टॉक में देखिएगा कि स्टॉक ने यहाँ लो बनाया, फिर यहाँ पर लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया, फिर यहाँ पे लो बनाया और अब स्टॉक हमारे हाई बनाते-बनाते ऊपर चला गया। तो आपको क्या करना है कि एक तो आपको देखना है कि लास्ट का लो और लास्ट का हाई कहाँ पर बना है। तो ये देखिएगा स्टॉक में लास्ट का अगर आप हाई की बात करें तो यहाँ पे बना हुआ था और स्टॉक ने उसके बाद भी एक हाई और बनाया था और ये स्टॉक ने लो बनाया था। ये हमने मार्क कर लिए हैं। अब स्टॉक में देखेंगे स्टॉक का ऊपर का लेवल, तो ये देखिएगा स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया था और ये हाई बनाने के साथ में स्टॉक ने इसी कैंडल के आसपास स्टॉक ने हमारा लो भी बनाया था। तो ये भी आप अपना एक लेवल लेकर के चल सकते हैं, क्योंकि अगर स्टॉक में गिरावट आएगी तो ये लेवल भी हमारा सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। पर फिलहाल यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक ने क्या किया, इस कैंडल के यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल हमारी बनी है ग्रीन बनी, फिर स्टॉक ने नेक्स्ट कैंडल बनाई वो भी ग्रीन बनी और हाई बनाया, फिर 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 हाई बनाया और ग्रीन कैंडल बनाए। तो अब आपको प्रॉफिट कब लेना है, अब मैं ये चीज आपको समझाने वाला हूँ। अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर आपके पास 2 तरीका है। पहला तो यहाँ पर आप एक मूविंग एवरेज यूज़ कर लीजिएगा 9 डेज़ का, जो आपके लिए बहुत ही अच्छे काम करेगा। तो मूविंग एवरेज मैंने यहाँ पे लगाया। तो देखिएगा कि स्टॉक जब तक इसके ऊपर है तब तक आप अपना मूविंग एवरेज के लिए सपोर्ट का काम कर सकते हैं और जैसे स्टॉक इसके नीचे आए तो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। दूसरा तरीका मैं बताने वाला हूँ कि जैसे स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए जाता है और जब हाई बनाना बंद कर दे, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा स्टॉक ने इस हाई तक ही टेस्ट किया और फिर स्टॉक में गिरावट आई और गिरावट कहाँ तक आई आप देखेंगे तो पुराने हाई लो तक आई। तो इस तरह से स्टॉक में क्या करना है कि जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है, हर एक दिन हाई बनता हुआ जा रहा है, तो स्टॉक में क्या करना है कि आपको अपना वेट करना है कि जब तक हाई बना रहा है, जैसे लास्ट के कैंडल का हाई और लो देखिएगा, स्टॉक का हाई जो है ब्रेक होगा नेक्स्ट कैंडल में, तो हमें वेट करना है। और अगर एक स्टॉक हमारे इस कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देती है या स्टॉक इसके नीचे जाता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये सबसे सिंपल तरीका है जो कि आपको आज तक कोई नहीं बताएगा, जो कि हर किसी को पता होता है। तो जब तक ग्रीन कैंडल बन रही है तब तक आप वेट कीजिएगा। साथ ही हमें यहाँ पर वीकली चार्ट भी देखना है, तो आप वीकली चार्ट भी देख सकते हैं कि वीक में कैंडल क्या कर रही है। तो वीक में कैंडल आप देखिएगा कि हर एक कैंडल अगर आप देखेंगे तो हमारा ऊपर की तरफ हाई बनाते हुए जा रही है। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा इस स्टॉक ने ये हाई बनाया और उसके बाद ब्रेकआउट हुआ, नया हाई बना, फिर नया हाई बना। हर एक वीक में देखिएगा हाई बनते हुए जा रहा है और यहाँ पर देखेंगे तो स्टॉक ने ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया इस रेड कैंडल में। तो हमें वेट करना था कि हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है। स्टॉक ने लो को तो ब्रेक किया पर क्या किया है कि क्लोजिंग इसने हाई पर दी, तो हमें फिर वेट करना था। तो इस तरह से स्टॉक ने अभी तक वीकली चार्ट में भी देखेंगे तो हाई बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा है
और मूविंग एवरेज भी अगर आप देखेंगे तो 9 वीक का जो मूविंग एवरेज वो भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो जब तक स्टॉक इस तरह का कैंडल बनाता जाता है हमें वेट करना है। जैसे स्टॉक में डोजी कैंडल, हैमर कैंडल या इन्वर्टेड हैमर कैंडल या रेड कैंडल बनती है तो हमें सतर्क हो जाना है। तो ये चीज़ थी दोस्तों जो कि मैंने आपके साथ शेयर की है और आशा करता हूँ कि अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आप 200 दिनों के मूविंग एवरेज का ज़रूर यूज़ कर रहे होंगे। और ये स्टॉक में जो मैंने आपको बताया है ये तरीका बहुत ही सिंपल है, जो किसी को सबको पता होता है पर शायद कोई फॉलो नहीं करता है, पर मैं अधिकतर यही फॉलो करता हूँ जिसकी वजह से मैंने आपके साथ शेयर भी किया है। और आपको तब तक बने रहना है जब तक वीकली चार्ट पॉजिटिव इंडिकेशन देता है और डेली चार्ट भी पॉजिटिव इंडिकेशन देता है। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। धन्यवाद।